भगवान ध्यान कर ही रहे थे। सामने से भगवान ब्रह्मा जी के नासिक द्वार से 12 भगवान का प्रकट हुआ। बोल 12 भगवान की जय। और ये पृथ्वी को भगवान 12 हुए, भगवान पृथ्वी को लेने जाने लगे। मनुष्य रूपा 10 ऋषि आदि का जन्म हुए थे। कहे सृष्टि का विस्तार कहाँ करें, तो ये जब लेने के लिए गए तो बीच में ही हिरण्याकश्यपु ने मार्ग रोका। हिरण्याकश्यपु कौन है? कहने लगे भैया ये हिरण्याकश्यपु कहाँ से आ गया? कहा एतौ पार्षितम मह्यम जय विजय नामता। ये साक्षात हिरण्याकश्यपु और नहीं, जय और विजय। सनक सनंदन सनत कुमार चारों भैयों के श्राप से ही ये राक्षस बने। एक बार चारों भैया भगवान से मिलने जा रहे थे तो इनने मार्ग में रोक दिया, भैया यहाँ से आगे नहीं जा सकते। सनत कुमारों ने कहा तुम हमें माता पिता से मिलने के लिए रोक रहे हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। ऐसा जब श्राप दिया तो भगवान भी वहीं प्रकट हो गए। भगवान ने कहा प्रभु आपका इनने अपराध किया है, ये मेरे सेवक है और हम तो कह रहे प्रभु आप हमें भी दंड दीजिए। अब जब क्रोध शांत हुआ, क्रोध शांत होने के बाद सनक सनंदन सनत कुमारों ने कहा भैया तुम जय और विजय राक्षस तो हो गए 3 जन्म में, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान आएंगे। और पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यपु, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। पहले जी के लिए आए कौन? वराह, दूसरे जी के राम जी और तीसरे के लिए श्याम जी। इस प्रकार से 3 अवतार का श्राप को मिला था। वही हिरण्याकश्यप और हिरण्याकश्यप हुए। कहा ये हिरण्याकश्यप और हिरण्याकश्यप किनके बालक हैं? तो कहने लगे ये और कोई के साधारण बालक नहीं है, ये कश्यप ऋषि की संतान है। एक बार सायंकाल का समय चल रहा था और अदिति जो है वो देवताओं की माँ है और दिति जो है वो राक्षसों की माँ है। तो दिति ने अपने पतिदेव से काम इच्छा जाहिर करी, तब हरि इच्छा मानकर समावेश हुआ। कश्यप जी ने बहुत मना किया कि भैया ये ठीक नहीं है, ये समय ठीक नहीं है। मना करने के बाद भी जब नहीं मानी, कहा कि ये उसको जब तक हम मंच पे नहीं बिठा देंगे या जहां उसको बैठना है, जब तक हमारी उसकी नजर उसी तक रहेंगे। अच्छा ये आए हैं यहाँ जाके बैठेंगे कि वहां बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, और कोई अगर चला गया ये अच्छी चलेगी, हम वैसे ही फंसे, पानी गिर रहा है घर में क्या हो रहा होगा। उसको जब तक दरवाजे तक नहीं छोड़ दोगे जब तक नजर तुम्हारी वहीं जाएगी। तो भैया इधर जो है आज कश्यप मुनि ने श्राप दिया था और जब दिति ने प्रार्थना करी तो कहा चिंता न करो, तुम्हारे बालक लोग तो राक्षस होंगे लेकिन तुम्हारा जो पौत्र है वो भगवान का परम भक्त होगा और वही प्रहलाद जी हुए। तो इस प्रकार से हिरण्याक्ष गए। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप कहा भैया हमें बल और पराक्रम तो बहुत है लेकिन आज तक कोई लड़ने वाला नहीं मिला। कहा मैं अभी दिग्विजय करके आता हूँ और चल पड़ा। जब गया तो कोई नहीं मिला, नारद जी मिल गए। नारद जी से कहने लगे भैया ये बीणा ही नारद नारायण करते रहते हो कि कुछ लड़ना वड़ना भी आता है? नारद जी तो परम कुशल है। नारद जी कहने लगे भैया हमें लड़ना तो नहीं आता लेकिन लड़ाना बहुत अच्छे से आता है। और नारद जी कहने लगे तुम्हें जो यहाँ हाथ पांव में जो खुजली चल रही है ऐसा व्यक्ति बताएंगे कि सब खुजली राधे राधे हो जाएगी। नारद जी ने तुरंत बता दिया कि आप जाओ समुद्र किनारे, वहीं एक 12 हैं और वो पृथ्वी को ला रहे हैं, जाके वहीं युद्ध कर। इधर भगवान पृथ्वी को लेने गए हैं, वराह निकाल ही रहे थे कि इतने में हिरण्याक्ष आया और हिरण्याक्ष ने भगवान कुछ संभलते तब तक तो हिरण्याक्ष ने भगवान पे एक गदे का प्रहार कर ही दिया और वो गदा भगवान को ऐसे लगा कि जैसे कोई पुष्प फेंक देता। अब भगवान ने उस समय तो कुछ प्रतिक्रिया नहीं करी। भगवान ने पृथ्वी को पहले समुद्र से बाहर लाके स्थापित और स्थापित करके भगवान ने कराग्रेण कर हस्ते न, भगवान ने केवल एक ही हाथ ऐसे घुमा के मारा जैसे वो धोबी को मारा है। आगे आप सुनेंगे धोबी को मारा तो धोबी को मारने से धोबी की गर्दन कट के उस तरफ पे की है। इधर इसको जब मारा एक मुक्के में ही गोविंदाय नमो नमः, क्योंकि राक्षस को जल्दी ही मर जाना है।
इधर जब ये मरा तो देवता लोग खड़े हो गए स्तुति करने के लिए कि भगवान ने इतना बड़ा काम किया है, हम स्तुति भी ना करें। लेकिन देवता किसी भी काम में रिक्स नहीं लेते, रिक्स का कोई काम नहीं है देवताओं के यहाँ। तो वो स्तुति भी इस ढंग से कर रहे हैं कि कदापि अगर ये जिंदा हो तो इसको भी बुरा ना लगे। तो कैसे स्तुति कर रहे हैं? कह रहे हैं भैया प्रभु धन्य है आप, और आप तो धन्य है, लेकिन इसको तो देखो ये कितना धन्य है। इसकी मृत्यु को ये प्राप्त हो गया है, लेकिन फिर भी टुकुर टुकुर भगवान आपको ही देख रहा है, आपके ही तरफ इसकी दृष्टि है। कहने लगे अच्छा। भगवान बोले कि ये स्तुति हमारी गा रहे हैं कि इसकी गा रहे हैं? भगवान समझ गए, और भगवान ने एक पादप प्रहार जब किया तो हिरण्याक्ष जो है जब पलटा, अब समझ गए सारे देवता की ये गोविंदाय नमो नमः हो गया, समाप्त हो गया है। तो तुरंत भगवान की अब खुल के स्तुति करे। यदक्षया हे हरि हे नारायण, आपकी बड़ी कृपा भई कि इस दुष्ट को आपने मार दिया। इस दुष्ट के कारण हम भागे भागे जा रहे थे, जंगलों में भटक रहे, कहां कहां भटक रहे। और भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया। फिर मनु और शत्रुपा ने ही संसार की मानवीय सृष्टि का शुभारंभ किया।